हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण 156 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें कुल 156 प्रश्न को रखे गए हैं। इसमें से 4-5 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। जो शिक्षा मनोविज्ञान से अवधारणा से संबंधित सारे प्रश्न होंगे, तो इससे बाहर तकरीबन शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा से कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान का ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर महोदय का। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। चौथा नंबर प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार होता है? तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। छठवां नंबर प्रश्न है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे भरना है, कि अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो त्रिवित्तीय परिभाषा के लिए रेन जूली जाने जाते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए जो है, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है, अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए ये अनिवार्य होता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? तो एक शिक्षक के रूप में शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये किसने कहा था, ये परिभाषा दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ने में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, ये जो है समानता का मानदंड हो सकता है लिंग के संबंध में। 13 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है,
संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव है? तो संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, ये भी प्रभाव होता है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, ये भी हो सकता है। संस्कृति का परिष्करण, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो ये जो है उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, उत्तर पारंपरिक स्तर होगा, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने से माध्यम से विद्यालय क्या हो जाता है? तो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ठीक है, दबाएं नहीं व उन्हें नीचा न दिखाएं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हों। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा 17 का। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हों। 18 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ के समान शैक्षिक अवसर में से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ए आपका, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, उनको जो है हौसला देना कि सीखना तो है लेकिन कैसे सीखना है ये आप पर निर्भर करता है। 20वां नंबर प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो 20 का आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो बालक कर रहा है या कर रही है, तो क्या कर रहा है? तो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सीखने के लिए वो आकलन कर रहा है या कर रही है। 22 नंबर प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं? व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो वो समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा में कहा जाता है ना सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है मूल्यों के वर्गीकरण में। तो क्या सम्मिलित नहीं होता है? येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये जो है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है।
28 नंबर प्रश्न है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? तो वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। 29 नंबर प्रश्न है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो कैसा बालक कहलाता है? तो वो बाल अपराधी कहलाता है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। 30 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में। ठीक है, प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 31 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ये एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। तो क्या कर सकता है प्रभावी शिक्षक? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। यह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो ये कोहल वर्ग के औपचारिक चरण, ठीक है, औपचारिक जो 4 चरण, कानून और व्यवस्था, इसका ये संकेत दे रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो जॉन डेवी ने कहा था कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार कौन होता है? भाषाघात होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो शिक्षक को किसकी बढ़ावा देना चाहिए? तो सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा पूर्ण रूप से सीख सकता है। 38 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी होता है, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी एक आदर्श अध्यापक के गुण होते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो उनके लिए कहना सबसे उचित होगा, सी देख लीजिए, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे खाली जगह है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके कारण हो सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त। ठीक है, इसके अतिरिक्त यानी सेरेब्रल डिस्कशन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न, इसके साथ मतलब, और सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय जो है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। तो कोमल शिल्प उपागम जो होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित होता है।
ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सिरिल वर्ड का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है सिरिल वर्ड का, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो उससे बातचीत करेंगे, ठीक है, उससे जो है बातचीत करेंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो हस्तकला केंद्रित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक है? तो सही उत्तर जाएगा आपका शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ठीक है, अभ्यास करवाना ही सबसे उचित साधन हो सकता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये तर्क की कैसा है? तो ये कैसा मतलब वाक्य है, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये वाक्य जो होगा आत्मसात करता है, यानी आत्मा की पूर्ति, जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति करती है, आत्मसात करती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीम में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? तो अनुकूलित कर लिया है, मतलब उसको अनुभव हो गया है कि इसमें मिलाकर खाने से इसमें इसकी स्वाद जो है और अलग हो जाएगा, ठीक है, पहले की अपेक्षा अलग हो जाएगा, तो उसको अनुकूलित कर ली है, ठीक है, तो बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए? तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो बी इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं मुख्य कारक? तो ये सभी हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ठीक है, ये सभी कारक हो सकते हैं, सीखने के प्रभावित कारक सभी हो सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, तो कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से जो है ये कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र आप लोग जानते होंगे ये बालक है, ठीक है, ए सही हो जाएगा इसमें। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? तो 56 का हो जाएगा आपका प्रजातांत्रिक प्रविधि, ठीक है, अनुशासन के लिए सबसे उचित व्यवस्था है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध
के कारण कौन सा है? तो विघटित, ठीक है, विघटित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिरण नहीं है? शिक्षा का अभिरण नहीं है कौन सा? तो ये संसद, घर, विद्यालय, मीडिया, मीटिंग, ठीक है, तो संसद नहीं है इसमें से। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? तो श्रम के प्रति सम्मान, ठीक है, डी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? तो प्रकृतिवाद जो है, ठीक है, प्रकृतिवाद जो है मनोविज्ञान नियम पर आधारित है, शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान, डी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो खेलों का प्रशिक्षण जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन है, पाठ्य निर्माण है, ठीक है, ये खेलों का प्रशिक्षण जो है ये शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं माना जाता है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का किंडरगार्टन पद्धति आधारित है? तो किस पे आधारित है? वो खेल विधि पर आधारित है, ठीक है, बी सही होगा। 64 नंबर प्रश्न है, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है कौन सा? अवरुद्ध या इच्छा, बालकों की इच्छा जब पूर्ति नहीं होती है, उसमें अवरुद्ध उत्पन्न होता है तो वो जो है अपराध करना शुरू कर देते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए, यह आदर्श वाक्य किसका है? तो ये आदर्श वाक्य जो है गांधी जी का है, ठीक है, सी सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है? किसको जो है किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो स्टेनले हॉल को जाना जाता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है? तो मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के अंत तक होने का अध्ययन कहलाता है? पूर्व प्रसूति काल से किशोरावस्था के बीच का, ठीक है, का अध्ययन कहलाता है, उस समय का कौन सा अध्ययन कहलाता है? तो दैहिक मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, गलत हो गया, ये दैहिक मनोविज्ञान नहीं कहलाएगा बल्कि बाल मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। 68 का जो आपका डी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, गृह कार्य संशोधन की विधि है? तो कौन सी विधि होती है? तो शिक्षक द्वारा संशोधन किया जाता है, छात्रों द्वारा स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन किया जाता है, परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन होता है, मतलब एक दूसरे का संशोधन करते हैं बालक, उपरोक्त सभी, तो इसमें से सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का, यहाँ पे खाली स्थान है, सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, तो ये कौन सा विधि है? तो ये मनोविश्लेषणात्मक जो फ्रायड महोदय ने दिया था, ठीक है, तो ये मनोविश्लेषणात्मक अनुभव पर आधारित है। 71 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? तो संचित अभिलेख व सामयिक जांच पर आधारित होना चाहिए, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, बालक के भाषा विकास की मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? तो वो परिवार है, ठीक है, तो बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता है?
तो जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन न करें और सवाल न पूछे तो वो जो है अच्छा शिक्षण नहीं माना जाता है। 75 नंबर है, सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत किया जाए जब वह मनोविज्ञान रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, यह सोच कहलाती है। तो ये सहजानुभूति बोध अवधारणा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप से व्यवहार करता है वही उसका क्या कहलाता है? तो वही उसका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जब सीखने वाला उपस्थित समस्या के हल में अक्षम आगे नहीं बढ़ पाता उसे पाठ अथवा टिप्पणी की आवश्यकता होती है। यह मनोविज्ञान अवधारणा है, किस ओर इसकी सहायता करती है? तो ये जो है आपका तथ्यों को पुनर्गठित कर पुनः सोच के प्रयास पर आधारित है, ठीक है, तथ्यों को पुनर्गठित पुनः सोच पर, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक विज्ञान विषय का अध्यापन करवा रहा है तथा छात्रों को खनिज दिखाकर प्रश्न पूछता है, इसका रंग कैसा है, यह किससे बना है? तो बताइए अध्यापन योजना के किस सोपान पर आधारित है? तो ये प्रस्तावना पर आधारित है, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता है, सही है, वह अपने विद्यार्थियों को से अधिकतम संभव अंतः क्रियाएँ कराता है, ये भी सही है, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है एक प्रभावी शिक्षक के गुण होने चाहिए, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं, तो कौन कौन से 3 प्रमुख अंग हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के? तो उद्देश्य, अध्यापन अधिगम, परिस्थितियां और मूल्यांकन, ठीक है, तो ये जो है शिक्षण अधिगम के प्रमुख 3 अंग माने जाते हैं, इनको याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। पहले उद्देश्य आता है, अध्यापन, अधिगम, परिस्थितियां, मतलब ये अधिगम परिस्थितियां एक ही में है, और मूल्यांकन, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, फ्रायड महोदय के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है, तो आप लोग जानते हैं कि बालक होगा केंद्र बिंदु। एक रचनात्मक व्यक्ति में, तो एक रचनात्मक व्यक्ति में सांवेगिता होती है, ठीक है, उसके अंदर सांवेगिता भरी रहती है, वो रचना करने में सक्षम रहता है, तो सी सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन का मार्गदर्शन है? तो भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षण व्यूह रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यूह रचनाओं में नहीं है? तो भूमिका व्यूह रचना, ये जो है इसमें जनतांत्रिक व्यूह रचना में नहीं आता है। 86 नंबर प्रश्न है, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है जिनका विशेष कार्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलता को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी न करना। तो ये किसका कथन था? तो ये कथन था टीपी नन महोदय का, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सतासी नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति में देवत्व है मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये प्रयुक्त किया गया है आपका किसके लिए? तो ये है सुपर ईगो के लिए, ठीक है, देवत्व का जहाँ पे आवे वो सुपर ईगो वाला व्यक्ति होता है, ठीक है।
88 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध है तो किससे है? तो ये ईदम से होता है। ठीक है, अतृप्त असामाजिक इच्छाओं की पूर्ति ईदम में होता है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो फ्रायड होंगे। 89। 90 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य या उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है? तो प्रश्नावली में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर है, बाल मनोविज्ञान संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो विकासात्मक अवस्था, बालक की सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता एवं अनुवांशिक प्रभाव। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 92 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए? ए सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत कैसे दूर किया जा सकता है? तो उदाहरण दे करके। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है खेलों का प्रशिक्षण नहीं है। 95 नंबर प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है? तो प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त सभी गुण होने चाहिए, अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो, अपने विद्यार्थियों में अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं कर सके, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, तो उपयुक्त सभी। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण का कौन सा कक्षागत व्यवहार कक्षा में निरंकुश वातावरण का निर्माण करता है? तो विचारों को स्वीकार करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में जो है नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो कहा जाता है नैतिक और तर्कड़ा। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया हो जाता है तो वो नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 101 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है चार्ल्स स्किनर का। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 नंबर है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका वाटसन महोदय का। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से जो है गहन रूप से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर है, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नामक केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो अधिगम विषय वस्तु उसका क्षेत्र नहीं है, अधिगम करता है, प्रक्रिया है, परिस्थिति है। ठीक है, लेकिन विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। 105 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ए देख लीजिए आप लोग, शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीक़ों के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, तो बताता तो है, यहाँ पे नहीं लग गया, इसलिए यही ऑप्शन जो है गलत हो जा रहा है। तो पहला ही सही हो जाएगा।
106 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजनैतिक मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। 107 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को। 109 नंबर है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो महत्वपूर्ण योगदान होता है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर है, निम्न में से किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किसकी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो पशुओं पर प्रयोग करने में ये शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 111 नंबर है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका था? तो ये वाटसन महोदय का था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन महोदय ने कहा था। 112 नंबर है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो ये था आपका स्किनर महोदय का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कोटेशन आप लोग याद रखिएगा। 113 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो ये पेस्टालॉजी ने कहा था। ठीक है, बी सही हो जाएगा। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है तो संवेगों की तीव्र प्रवाह से व्यक्ति हकलाने लगता है। जो बालक होता है, संवेग जब उसके अंदर बहुत तेज चलने लगता है तो वो हकलाने शुरू हो जाता है। 116 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास कर सकता है, यह कथन किसका है? तो ये फ्रोबल महोदय का था। 117 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद का है। जहाँ परिपूर्णता आवे वहाँ पे स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं, अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये है स्किनर महोदय का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 119 नंबर है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? इसमें क्या कारण है? तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। ठीक है, तो उपयुक्त जो है ये सभी सही हो जाएगा। 120 नंबर है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? तो संकुचित अर्थ जो होता है मनोविज्ञान का, उपयुक्त सभी, मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, समाज का विज्ञान, ये जो है संकुचित विज्ञान का अर्थ होता है। ठीक है, 122 नंबर है, अवलोकन विधि का उपयोग मनोविज्ञान करते हैं। तो अवलोकन विधि का उपयोग बच्चों के व्यवहार के आकलन में सहायक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके जो है यह कार्य हो सकता है। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो सत्य अथवा असत्य वाला जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाता है। 125 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और
सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, सक्रिय भागीदारिता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 नंबर है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा था। ठीक है, 127 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सुकरात को। प्रश्नोत्तर विधि का सुकरात को माना जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। 128 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो वुडवर्थ ने किया था। ठीक है, वुडवर्थ ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो प्रत्यक्ष से या प्रत्यक्ष की ओर से शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, 130 नंबर प्रश्न है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार जो नहीं है कौन सा है? चिंतन उद्देश्य ये शिक्षण का प्रकार नहीं माना जाता है। 131 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। ठीक है, सी सही होगा। 132 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। तो इनमें सभी मुख्य तत्व हो जाएंगे, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो आत्मा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया गया था। 134 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोजा, फिर मन मस्तिष्क को खोया, इसके बाद जो है चेतनशीलता को खोया, अब भी यह व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, सर्वप्रथम मन मस्तिष्क को खोया, उसके बाद चेतना को खोया, अब व्यवहार पे डिगा हुआ है। तो ये वुडवर्थ कहा है। 135 नंबर है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। 136 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, सी सही होगा। तो 37 नंबर, तुम मुझे कोई भी पालक दो और मैं उसे जो है कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने किया था? तो ये दावा किया था वाटसन ने। ठीक है, 138 नंबर है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो ये व्यवहार का विज्ञान है। 139 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। डी सही हो जाएगा। साइकोलॉजी का अध्ययन है अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। तो साइकोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान अध्ययन है, व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन है मनोविज्ञान। ठीक है, 142 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है? सहायक शिक्षण सामग्री काम लेने में। ठीक है, नहीं, ये गलत उत्तर हो जा रहा है। विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करने में जो है शिक्षा मनोविज्ञान एक सहायक अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। तो बी सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वो है? तो किस आधार पर करनी चाहिए? जो प्रश्न पूछता है उसी के आधार पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। 144 नंबर है, पाठ्य योजना पर जिस शिक्षाविद ने सुझाव दिए वह हैं? तो पाठ्य योजना पर किस शिक्षाविद ने सुझाव दिए थे? तो ये J.F. हर्बर्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। J.F. हर्बर्ट ने पाठ्य योजना पर जो है सुझाव दिया था। 146 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो आप शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, तो ये कथन गलत है। ठीक है,
और ये शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, तो सही है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, ये भी सही है। ठीक है। और डी देख लीजिए यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत के नियम पर नियम स्थापित करता है, तो ये भी सही है। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान है, तो ये आप गलत है। ठीक है। तो सही उत्तर यही होगा। ठीक है, सी नहीं पूछा है। एक 146 नंबर प्रश्न है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में है, वह उपागम है। तो कौन सा उपागम है? तो निर्मितवाद उपागम है। ठीक है, निर्मितवाद उपागम माना जाता है। 147 नंबर है, निम्न में से कौन सा कृत्य अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये जुआ खेलना जो है अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। 148 नंबर है, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो ये निर्मितवाद की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 149 नंबर है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह उपागम किस ओर संकेत करता है? तो ये निर्मितवाद पर भी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, बालक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों किस ओर संकेत करती हैं? यहाँ पे खाली जगह भरना है, तो किस ओर संकेत करती हैं? सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती हैं। त्रुटियाँ जो होती हैं, यानी सीखने की अनुपस्थिति ना होता तो उसमें त्रुटियाँ नहीं आती। ठीक है। 152 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। यह जो है, इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो इसमें जो है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। वह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? तो सामाजिक गतिविधि के रूप से अधिगम में। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 154 नंबर है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। सामाजिकता के गुणों के विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? तो प्रयोजन विधि है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 155 नंबर है, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि के मुख्य महत्वपूर्ण कौन से हैं? इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो खेल एवं करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु माना जाता है किसका? किंडरगार्टन का। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं? तो शैक्षिक पिछड़ापन जो है सबसे बड़ी समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 156 क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।